हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ राइटर उत्तम दवे। और आप लोग सभी जानते ही हैं कि हमारा जो भारतीय समाज आज एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या से उलझ रहा है। और वो सामाजिक समस्या क्या है? अश्लीलता। ठीक है। अब अश्लीलता एक बहुत ही गूढ़ और गहरा विषय है। इसलिए मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका नाम है सेक्स और समाज, जिसके अंदर मैं ये जो सामाजिक समस्या हमारे सामने आई हुई है उसके अलग अलग पहलू के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि अश्लीलता क्या होती है। उसके बाद मैं आपको अश्लीलता के अलग अलग पहलू है वो बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। और समाज में जो अलग अलग वर्ग है वो क्या कर सकते हैं इस सामाजिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए। तो इस वीडियो सीरीज़ में आज पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ब्लू कॉमेडी। ठीक है। अब ये शब्द जो ब्लू कॉमेडी है वो समझ लीजिए कि हम लोग पहले जिसे पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बोलते थे, फिर उसके बाद उसका नाम कॉमन लोगों ने उसका नाम रख दिया ब्लू फिल्म्स। तो इसी तरीके से ये ब्लू वर्ड के बाद कॉमेडी वर्ड अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है ब्लू कॉमेडी। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ब्लू कॉमेडी के अंदर आता क्या है, इसके अंदर किस चीज़ों का समावेश होता है। तो सबसे पहले इसमें मैच्योर थीम्स होती है। अब मैच्योर का मतलब ये होता है कि ऐसी बातें जो आम लोगों के दिमाग में नहीं आती और आम लोग जो इसे आसानी से समझ नहीं पाते, उसे हम लोग मैच्योर कहते हैं। अगर आपने कुछ फिल्में देखी है जैसे बैंडिट क्वीन थी तो लिखा हुआ था रेकमेंडेड फॉर मैच्योर ऑडियंस। अगर आपने फायर फिल्म देखी हुई थी तो उसमें भी लिखा हुआ था रेकमेंडेड फॉर मैच्योर ऑडियंस। अगर आपने कामसूत्र फिल्म देखी थी मीरा नायक की तो उसमें भी लिखा हुआ था रेकमेंडेड फॉर मैच्योर ऑडियंस। यानी कि वो ऑडियंस जिसमें एक मैच्योरिटी हो ऐसे कठिन विषयों के बारे में सोचना, बात करना या फिर किसी को राय देना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मैच्योर थीम्स में आखिर आता क्या है। मैच्योर थीम्स में एक तो सेक्स आता है यानी कि संभोग के बारे में चर्चा की जाती है। दूसरा सब्जेक्ट है न्यूडिटी यानी कि नग्नता। और तीसरा सब्जेक्ट है बॉडीली फंक्शंस, यानी कि अब जैसे औरत ऋतुस्राव में आती है तो ये एक बॉडीली फंक्शन हो गया। एक पुरुष है जब वो टीनेजर होता है तो रात में उसका वीर्यपात हो जाता है जिसे हम लोग नाइट एमिशंस कहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैच्योर थीम्स में आते हैं। ये सब ये ब्लू कॉमेडी में कवर होते हैं। उसके बाद उसकी दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यानी कि वो लैंग्वेज जो हम लोग आम लोग बोलते नहीं हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे प्रोफेनिटी होता है। प्रोफेनिटी यानी कि हम लोग गाली गलौज करते हैं। दूसरा ये स्लैंग। स्लैंग यानी कि वो भाषा जो अनपढ़ लोग यूज़ करते हैं, गांव के लोग यूज़ करते हैं या फिर जो शिक्षित नहीं होते वो। और तीसरा है एक्सप्लिसिट लैंग्वेज, यानी कि कोई भी बात बताने में अगर आप बेहिचक बता रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सप्लिसिट लैंग्वेज। ठीक है। अभी एक्सप्लिसिट लैंग्वेज तो आप लोग सब इसके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि कोई भी जैसे शरीर का जो अंग है, ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं एक्सप्लिसिट लैंग्वेज का, कि जैसे हिंदी में एक औरत है, ठीक है। उनके जो स्तन है तो स्तन को हम लोग उरस कहेंगे, लेकिन आम लोग जो है वो उसे उरस या स्तन के नाम से नहीं कहेंगे। उन्हें अपने अपने समझ से उन्होंने अलग शब्द से वो लोग उसको संबोधित करते हैं, तो उसे हम लोग एक्सप्लिसिट लैंग्वेज कहेंगे। और तीसरा इसकी जो विशेषता है वो ये है कि उसमें डार्क ह्यूमर होता है, यानी कि अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है। वो सब्जेक्ट्स जिसके बारे में हम लोग सोचने में भी बहुत डरते हैं, चर्चा करने में भी बहुत डरते हैं, और शायद हम लोग उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। तो अब दो चीज़ अगर आप देखिए, मैंने आपको कहा कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और डार्क ह्यूमर। तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ये द लेटेंट शो है, उसमें वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की गई थी। डार्क ह्यूमर, अब ये सारी जो समस्या खड़ी हुई थी वो डार्क ह्यूमर का एक विषय उन्होंने जो ले लिया था वो था इंसेस्ट। अब इंसेस्ट एक बहुत ही बड़ी सामाजिक समस्या है जिसमें परिवार के जैसे एक परिवार है उसमें एक दादा दादी है, उसके बाद माता पिता है और उनके बच्चे हैं। तो एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जब एक दादा है वो अपने बेटे के बच्चों पे बुरी नज़र डालता है या उनके साथ अप्राकृतिक संभोग करता है, तो ये सारी चीज़ें
आ जाती है इंसेस्ट में, और ये एक बहुत ही बड़ी सामाजिक समस्या है, ये कोई हंसने की बात नहीं है। तो इसे हम लोग कहेंगे अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट। ये मैंने आपको एक सिर्फ उदाहरण दिया, ठीक है। तो ये सब आ गया इसमें ब्लू कॉमेडी की विशेषताओं में। और क्या होता है कि ब्लू कॉमेडीज़ में हमेशा वो लोग कोशिश करते हैं कि अ, माने किस हद तक उसकी जो ऑडियंस है वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। और उनका और एक उद्देश्य ये होता है कि समाज में जो मानी हुई बातें हैं, उस मानी हुई बातों को तोड़ना और कुछ नई बातें लोगों को सिखाना, ये भी उसका एक उद्देश्य होता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे जो ब्लू कॉमेडियंस होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं किसी और का नहीं, खुद का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो ब्लू कॉमेडी होती है उसकी दो बहुत ही बड़ी बातें जो आपको याद रखनी है कि वो बहुत ही ऑफेंसिव कभी कभी हो सकती है, यानी कि जो बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही भावुक है, बहुत ही इमोशनल है, तो उनके लिए ये कॉमेडी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये हमें समाज का वो हिस्सा दिखाती है जिसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है और ना ही हम लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सही मायने में ब्लू कॉमेडी का अगर आपको कोई उदाहरण देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके रिचर्ड प्रायर नाम के एक ब्लू कॉमेडियन, उनकी वीडियो आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने सिर्फ मैच्योर थीम, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या डार्क ह्यूमर को कैसे एक सामाजिक समस्या से जोड़ के उसे उजागर किया है, ताकि वो सामाजिक समस्या जो है उससे हम लोग उलझ सके और उसे दूर कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लू कॉमेडी का इस्तेमाल हुआ है समाज को सुधारने के लिए, ठीक है। और ठीक उसी तरह मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी जो कॉमेडी होती है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि समाज को एक दर्पण दिखाना और दर्पण दिखा के समाज में वो जो बुराई है उसे हटाना। लेकिन जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जिस शो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ये कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं एक वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये जिस शो के बारे में हम लोग बात करें जिसने इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, ये एक बहुत ही पुअर शो है। पुअर शो है यानी कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है और इसकी कोई भी सामाजिक वैल्यू नहीं है, ना ही ये समाज का कोई भी एक ऐसी समस्या है जिसे उठाकर वो ब्लू कॉमेडी द्वारा उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये ब्लू कॉमेडी के दायरे में भी ये नहीं आएगा। ये बिल्कुल ही खाली गाली गलौज वाली बात है, इसकी कोई भी सामाजिक कीमत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके बारे में आपकी क्या राय है तो आप ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।